Some big embarrassment for Pakistan in Dubai. हाँ जी, 12:01 हो गया, मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नहीं नजर आएगा। ये औकात रहेगी हमारी। पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। अभी पाकिस्तानी अवाम यहाँ पे नारेबाजी कर रही है, मगर बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया गया। लेकिन है कोई पूछने वाला? जवाब सीधा सा कोई नहीं। कि ये जो मुस्लिम उम्मा की बात की जाती है, आज जिस कंडीशन में पाकिस्तान है, या वो कंट्रीज हमें क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? खूबसूरत बात आपने की। अगर आपके 8 या 10 भाई हैं या ज़्यादा अल्लाह करे जिनके हों, तो उनमें इख्तलाफात आने की कोई ना कोई वजह होती है। जवाब सीधा है कि हिंदुस्तान को तोड़ के जब पाकिस्तान बनाया तो सबसे पहले तो हमने यही एक हरकत की ना कि मज़हब के नाम पे मुल्क की तकसीम की बात की। तो ये तो पाकिस्तान के डीएनए के अंदर एक फैक्टर है। तो इस वक्त सबसे बड़ा मॉडल अगर देखा जाए, आप सोचें तो आपके बिल्कुल पड़ोस में है, लेकिन आप नफरतों में आपने आंखें बंद कर लेते हैं। आप नेशनलिज्म की सबसे बड़ी मिसाल मैं समझता हूं इस दुनिया की आपके पड़ोस में है, मोदी साहब ने जो दी है। इस वक्त हिंदुस्तान अपने नेशनलिज्म के नशे में चूर है। इस वक्त हर हिंदुस्तानी जो है उसके लिए प्राइड है इंडिया जो है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये रहा मेरा ट्विटर का हैंडल, जाइए और फॉलो कीजिए। पाकिस्तान जो इंटरनेशनल भिखारी है वो अपनी बेइज्जती भी इंटरनेशनल ही कराता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। पहले तो इनको ये बात पता ही नहीं है कि इनको आज़ादी किससे मिली, लेकिन फिर भी ये लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। चलिए वो लोग मनाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसकी बहुत भारी बेइज्जती हुई यूएई में। यूएई वालों ने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का झंडा लहराया ही नहीं। 12 बजे जाकर वहाँ पर पाकिस्तानी इंतज़ार कर रहे थे कि अब पाकिस्तान का झंडा लगाएगा और हम लोग नारेबाजी करेंगे। बुर्ज खलीफा की देख रेख करते हैं वहाँ के जो स्टाफ थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग आपका झंडा यहाँ पर नहीं दिखा सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने जो चेक हमें दिया था वो चेक बाउंस हो चुका है, उसमें पैसे वैसे हैं नहीं। अब भिखारी मुल्क के लोगों को ये भी पता नहीं है कि बुर्ज खलीफा पर कोई भी चीज़ दिखाने के लिए पैसे लगते हैं। इन लोगों को लगता था कि हमारा पाकिस्तान और यूएई मुस्लिम देश हैं, दोनों भाई भाई हैं, तो जैसे ही पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा तो पाकिस्तान का झंडा बुर्ज खलीफा पर लहराया जाएगा। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। हालांकि भारत को इस चीज़ के पैसे नहीं लगते। भारत और यूएई की दोस्ती कुछ इस कदर है कि यूएई अगर भारत के प्रधानमंत्री पहुंच जाएं तो वहां पर बुर्ज खलीफा पर तिरंगे की फ़ोटो लगाई जाती है, नरेंद्र मोदी की फ़ोटो लगाई जाती है। ठीक उसी तरह 15 अगस्त को भारत के तिरंगे की फ़ोटो लगाई गई और पाकिस्तान की नहीं लगाई गई, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। और इन जिहादियों को क्या पता कि पैसे लगते हैं भाई वहाँ पर। बस ये लोग पहुँच गए कि हम नारा लगाएंगे, लेकिन वहाँ पर उनके अथॉरिटी ने कह दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, जाओ अपने घर जाओ। उसके बाद मुंह लटकाए सारे पाकिस्तानी अपने अपने घर को लौट गए। तो आइए इस मजेदार वीडियो का आनंद लीजिए। Today is the Pakistani Independence Day, and clearly a huge population that lives in Dubai. And that video there clearly showing how they are fuming over the fact that barely a month ago, Prime Minister Modi and in the Indian tricolor was lit up on the Burj Khalifa, but on Pakistani Independence Day, they see a blank. The Pakistanis abusing and upset over not seeing their flag. सर आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त के दिन आप जानते हैं कि जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बनाया गया था। सर ये हम आपसे समझना चाहेंगे कि आज तक इतने सालों के बाद भी भारत को हम अपना दुश्मन क्यों मानते हैं, जबकि उनकी तरफ से हमें कम नुकसान हुआ है। बड़ा अच्छा सवाल है और जवाब सीधा है कि हिंदुस्तान को तोड़ के जब पाकिस्तान बनाया तो सबसे पहले तो हमने यही एक हरकत की ना कि मज़हब के नाम पे जो सदियों से लोग बस रहे थे, मुसलमान भी थे, लेकिन जब ये 2 नेशन थ्योरी का सहारा लेके जिन्ना साहब ने मुल्क की तकसीम की बात की और बाद में अंग्रेज़ों के साथ उनका अलायंस हो गया, तो जाते जाते फिर अंग्रेज़ों ने पाकिस्तान बना दिया। मतलब ये है कि ना जिन्ना साहब के पास, ना लियाकत अली खान, ना किसी और लीडर के पास कोई और ऐसी आर्ग्यूमेंट है जिसकी बुनियाद पे वो लोगों को अपनी तरफ क्या कहते हैं उनकी अटेंशन ड्रॉ कर, सिवाय इसके कि इंडिया जो है वो हमें ख़त्म करने वाला है। तो ये तो पाकिस्तान के डीएनए के अंदर एक फैक्टर है जो वक्त के साथ की सूरत जो है वो और से और ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई।
47-48 में कश्मीर का पंगा ले लिया, कश्मीर हमारे हाथों से गया। मैंने तो कहा है कि इंडिया की तरफ से ऑफर थी 3 दफा कि कश्मीर आप रख लें, हैदराबाद दक्कन पे आप हमें तंग ना करें। जिन्ना साहब वांटेड द केक, तो वो भी ना हो सका, ना हैदराबाद आया, ना जूनागढ़ तो आना ही नहीं था, और कश्मीर भी हमारे हाथों से गया। अब ये पाकिस्तान वालों को कौन समझाए कि ये पंगा तो तुम्हारी लीडरशिप ने किया है। उसके बाद 65 में फिर इन्होंने पंगा ले लिया एक जंग, वो भी कुछ अचीव ना कर सकी। और 71 वॉर जब की तो फिर उसके अंदर 94,000 हमारे POW हो गए। इंदिरा गांधी को अब बड़ी वहाँ पे वो कंडेम किया जाता है कि वाई डेंट यू यूज दैट टू योर एडवांटेज। लेकिन उसकी वजह है कि जो पुरानी कांग्रेस थी, शरीफ लोगों ने बनाई थी आज़ादी के लिए, उसके अंदर अभी भी एक था कि यार अमन के साथ ही इस इलाके में रहो, ये हैं तो लोग हमारे ही ना। 47 से पहले तो एक ही लोग थे वो, तो उन्होंने इनके 94,000 POW भी दे दिए, तो फिर भी ये बाज नहीं आए। फिर इन्होंने कारगिल कर दिया, और जब नरेंद्र मोदी ने भी रिस्क लेके आ गए शादी पे, तो इन्होंने पठानकोट का पंगा ले लिया, फिर यूरी कर ली। तो अब क्या किया जाए? हिंदुस्तान ने तो 4 जंगें जो हैं उनमें से एक भी शुरू नहीं की। और मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के एयर मार्शल असगर खान वो एडमिट करते हैं। तो अब वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जो ये इंटरिम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं काकड़ साहब जी, उन्होंने बयान दे दिया कि कश्मीर जो है वहाँ पे 8 मिलियन लोग प्रिजन में रहते हैं। इनसे पूछो, तुम्हारा तो रोल केयर टेकर का है। यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग मोर बट टू इंश्योर कि प्रॉपर इलेक्शन हो एंड यू ट्रांसफर पावर। वहाँ पे आके भी ये बयान देना, पाकिस्तान में इस बयान के बगैर आप लीडर ही नहीं बन सकते, ये मसला है। सर एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है ना वो, इन्होंने तो ये करना सब ही है। एस्टेब्लिशमेंट हाँ, ऐसा ही है। नहीं था, वरना इनको ये स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं थी, अपने काम से काम रखते। तो इस वक्त सबसे बड़ा मॉडल अगर देखा जाए, आप सोचें तो आपके बिल्कुल पड़ोस में है, लेकिन आप नफरतों में आपने आंखें बंद कर लेते हैं। आप नेशनलिज्म की सबसे बड़ी मिसाल मैं समझता हूं इस दुनिया की आपके पड़ोस में है, मोदी साहब ने जो दी है, लेकिन आप उसको भी देखना नहीं चाहते। आप उसको हिंदुत्व का आइडिया देके साइड पे कर देते हैं। भाई हिंदुत्व आइडिया, वो हिंदुस्तान है, वो भाई उनका आइडिया है अपना। आप भी तो जिहाद प्रमोट करते हैं हर जगह पे बैठ के। आप सारा दिन, आपका जो इस वक्त मशहूर तरीन लीडर है आपका, सारा दिन कहता है ये सियासत नहीं जिहाद है। वो उस साइड पे हिंदुत्व का आइडिया देता है, हिंदुओं को मोदी साहब देते हैं, तो आपको क्यों तकलीफ है भाई उस पर? उसमें से अच्छाई ढूंढने की कोशिश करें कि उन्होंने नेशनलिज्म का टीका किस तरह लगाया अपनी पूरी कौम को। इस वक्त हिंदुस्तान अपने नेशनलिज्म के नशे में चूर है। इस वक्त हर हिंदुस्तानी जो है उसके लिए प्राइड है इंडिया जो है। आपका 8 लाख बंदा माइग्रेशन कर चुका है ना लीगल। कनाडा और दूसरे ममालिक में से इस वक्त भारतीय वापस भारत जा रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वहां जाएंगे, वहां आमदन अगर कम है लेकिन खर्चे भी कम है, फिर वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं उनकी। अच्छा, पाकिस्तान तो हमेशा से ही मादनियात और कुदरती वसाइल के ज़खायर से माला माल था। मेरी खेतों की मट्टी में लाले यमन का कब से सुनते आ रहे हैं। राना साहब, 75 सालों में आखिर क्या रुकावटें रही? ये जैसा रेकोर्डिक बलोचिस्तान हो, सिंध में कोयले के ज़खायर हो, या KPK की जो मादनियात हैं, हम क्यों कुछ नहीं कर पाए? मल्टीपल रीजंस है इसके, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेरे ख्याल में वो बताना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि यहाँ पे जो भी आया सीरियसनेस नहीं थी। दूसरा ये है कि यहाँ पे किसी पे एतबार नहीं है, ठीक है। जो भी आता रहा उस पे उसको शक की नज़र से देखा जाता था। एंड रिजल्ट ये निकला कि द पीपल ऑफ दिस कंट्री सफर्ड। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे या UPI के माध्यम से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो पेपल के माध्यम से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।